बात तो लगन लगने की है। भगवान से प्रार्थना करना कि सच में वो लगन लग जाए, उस आनंद में पहुंच जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में कोई लड़की नहीं गई थी। पहले तो दिमाग से ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये चैप्टर है ना महाराष्ट्र वाला, इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। महाराष्ट्र में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। और ये 5 अध्याय पूरी भागवत के प्राण है, सांस है। ये सांसों की कथा है। और सांसों की कथा कहनी आसान नहीं होती। और इन 5 अध्यायों में भगवान जी ने गोपियों के प्रेम को परखा भी है और प्रेम को प्रदान भी किया है। याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि भागवत में महाराज में कोई लड़की नहीं गई। महाराज के बीच में गोपी गई है और गोपी हम भी हैं। गोपी में मेल फीमेल नहीं होता है। गोपी का मतलब गो मैंने इंद्रियां, पी मैंने पीना। जो अपने रोम रोम से, जिनकी आंखों से कृष्ण रस बहता भी है और वो पीता भी है, जो कानों से कृष्ण का ही रस पीते हैं वो गोपी हैं, जिनके हाथ कृष्ण का ही काम करते हैं वो गोपी हैं, जिनका तन मन धन जीवन सब कृष्ण है वो गोपी है। क्लियर हो गई? याद रखना, वहां पर 150 साल की गोपी भी गई है, 10 साल की गोपी भी गई है। और वहां पर फिजिकल बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रही बात? जैसे कोई लड़की जज बन जाए, उस लड़की को कहते हैं जज साहब, जज साहिबा नहीं कहते। कोई लड़की डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहिबा नहीं कहते। क्योंकि एक लेवल आता है जहां लिंग भेद समाप्त हो जाता है। भक्ति में सर्वोच्च डिग्री है गोपी की, और वहां जाकर के लिंग भेद समाप्त है। वहां कोई लड़की नहीं गई, कोई लड़का नहीं गया, वहां केवल गोपी गई। और गजब की बात आपको सुनाने जा रहा हूं। जिनको घर में रोका गया, जिनको घर में रोका गया, उनका शरीर घर में था, लेकिन वो सबसे पहले भगवान के पास पहुंची। इज दैट क्लियर? इसलिए आज हम महाराष्ट्र में जाएंगे, फिजिकल बॉडी हमारी यहीं रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को चुराया महात्मा बुद्ध जी ने, फिर वो चाइना में इस कॉन्सेप्ट को ले गए। चाइना के बीच में फिर ये लुप्त हो गया। वहां से ये कॉन्सेप्ट गया सीधा जापान। जापान के बीच में एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर मेकाओ उसूई, जो रेकी के ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं, जिन्होंने इस विद्या को दोबारा धरती के ऊपर जीवंत किया। लेकिन अब उस विद्या की में इतनी धांधली चल रही है, लाखों रुपया लोग सिखाने का लेते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। ठीक है? और अपने अपने हाथों से अजीब सी एनर्जी निकलती है, बिल्कुल सारी थकावट खत्म, कभी थकावट नहीं होती। गोपियां कभी थकती नहीं। याद रखना, जो गोपी बन जाते हैं वो कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि जिनका रोम रोम, जिनका हर कॉन्सेप्ट, जिनकी हर बात केवल कृष्ण है, कृष्ण है। यहां तक कि गोबर भी उठाती हैं, उन्हें लगता है मैं कृष्ण उठा रही हूं। देखो कितनी फीलिंग है। गाय का दूध दूहती हैं, उन्हें लगता है कि मैं कृष्ण का दोहन कर रही हूं। समझ रहे हैं? पानी पीती हैं, उन्हें लगता है मैं कृष्ण को पी रही हूं। स्नान करती हैं, उन्हें लगता है कृष्ण ही स्नान कर रहा है। भेद बिल्कुल समाप्त है उनमें, वही गोपी होती है। इज दैट क्लियर? याद रखना, गोपी किसी फिजिकल बॉडी के किसी भी बुत को गोपी मत समझना। ठीक है? अच्छा, गोपियां जब चलती हैं, एक गजब की घटना घटी। भगवान अपनी ताह रात्रि ही सर्वोत फुल्ल मल्लिका।
विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मोपाश्रिता। भगवान जी जब वृंदावन में पहुंचे, वहां पहुंच करके ठाकुर जी ने बंसी बजाई, सबसे पहले योग माया को बुलाया। लोग कहते हैं माया अच्छी नहीं है, याद रखना बिना माया के भगवान के दर में प्रवेश नहीं है। आज भी माया चाहिए। जो वृंदावन जाते हैं, हम जैसे लोग ले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ले जाते हैं। 10 रुपए बचे, सच कह रहा हूं, हम लोग कथा करने आए हैं, हम लोग स्वार्थी हैं, 10 रुपए कमाएंगे, लेकिन आप लोगों का स्वार्थ नहीं है, आप लोग दे रहे हैं। इसलिए जो भक्त होता है कभी गलत नहीं होता। गलत वो लोग होते हैं जो लोग उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। समझ रहे बात? भगत कभी गलत नहीं होता, उसकी तो अगाध श्रद्धा है। इतनी श्रद्धा है, ना जाने क्या दे दूं, ना जाने क्या कर दूं। समझ रहे बात? बड़े ध्यान से सुनना। गोपियां वृंदावन में बिना माया के प्रवेश नहीं होता है। योग माया उपाश्रिता। महाराज का पहला श्लोक है योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया किसने? भगवान ने। भगवान ने संसार बनाया है तो संसार गलत कैसे हो सकता है? अरे बोलो, जब भगवान ने संसार बनाया तो गलत कैसे? इसलिए संसार गलत नहीं है। हम लोगों के देखने का नजरिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब कोई सुंदर है, हम उसे प्रेम भरी नजरों से देखें, राधा जी का स्वरूप समझें, ठाकुर जी का स्वरूप समझें, वो सुंदरता तार जाएगी। हाँ, राक्षसों का काम करें तो राहु की तरह गर्दन कट जाएगी। राहु की गर्दन कटी थी ना, मोहिनी पे मोहित हुआ, नतीजा क्या? गर्दन साफ। आज भी तो साफ होती है गर्दन, आज भी तो गर्दनें कटती हैं। ये सब राहुओं की गर्दनें आज भी कट रही हैं, पहले भी कटती थी, आगे भी कटती रहेगी। इसलिए ध्यान से सुनना। महाराज में प्रवेश करने के लिए माया अति आवश्यक है। माया का आश्रय लिए बिना भगवान भी अपना संदेश भक्तों तक नहीं ट्रांसफर कर सकेगा। योग माया की आंखें भर गई कि मुझे दुनिया बुरा कहती है। भगवान ने कहा तो बुरी कैसे है जब वो मेरी है? मम माया, मेरी माया बुरी कैसे हो सकती है? नहीं, तू जा। जो मेरी याद में बैठे हैं, जिनका बंसी चैनल ऑन है, जिनका श्रद्धा का चैनल ऑन है, जिनका भागवत का चैनल ऑन है, जिनका वृंदावन का चैनल ऑन है, साधना का चैनल ऑन है, उनको मेरी बातें सुना जा। अब योग माया बंसी लेकर चली। अब जिसका भी भक्ति वाला चैनल ऑन है उसे तो सुनाई देगी, लेकिन जिसका ये भक्ति वाला चैनल ऑन नहीं है उस तक ये बात नहीं पहुंचेगी। अब आपका कैसा चैनल ऑन है देख लेना। याद रखना, पंडाल में आने से कुछ नहीं होगा। पंडाल में तो शराबी भी आ जाता है, कथा में आने से होगा। पंडाल में तो कोई भी आ जाता है साहब। कई लोग तो गेड़ी मारने के देख ले क्या कर रहे हैं, पंडित जी क्या कर रहे हैं, गेड़ी मारना, गेड़ियां रखनी चाहिए क्योंकि तो गेड़े आड़े हो जाए तो गेड़े आड़े लगना भी गेड़ा ही। पंडाल में आने से कुछ नहीं होगा, कथा में आने से बेड़ा पार होगा। और कथा में आए तो बेड़ा पार है। कथा में कैसे आते हैं? हाय, आज मैंने अपने प्रभु की रास की कथा सुननी है। खाली सुननी नहीं है, हम कथा सुनते ही थोड़े, नाचते भी तो हैं। कथा सुनते ही थोड़े। अब राम जी की कथा कल थी, कितने लोगों की आंखों में आंसू थे। शायद ही कोई ऐसी आंख थी जो भीगी नहीं थी। आंख ही ना रोई, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। तू क्या जाने बेदर्दी मैंने क्या क्या खोया है। सब लोगों की आंखें भरी थी कल, शायद कोई होगा जिसकी ना भरी। अरे हम अकेले कथा में आते नहीं हैं, हम कथा को जीते हैं। अब अकेले हम आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। जब रास के भजन होंगे तो ऐसा लगेगा कि कन्हैया हमारे साथ नाच रहा है। वही रास है।
अच्छा, योग माया भाई, जिनका चैनल ऑन बंसी वाला, उन्हें तो बंसी सुन गई, और जिनका फिल्मी चैनल ऑन है, जिनके इधर उधर के चैनल ऑन है, कईयों का तो पता नहीं कैसे कैसे चैनल ऑन होते हैं। हमें नाम चैनलों के ज्यादा लोग, किसी का ऑन हुआ तो लड़ पड़ेगा, मुझे सुना रहे हो, लेकिन बात तो सच्ची है। अब आपका कैसा चैनल ऑन है अगर बताना, बोलो हरे कृष्ण, जोर से हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा। जिसका बंसी चैनल ऑन है, घर से निकल पड़े, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। हे राजन, जब रात को वो गीत बजा, मैंने भीष्म पितामह की कथा सुनाई, सुनी ना? भीष्म पितामह 150 साल की आयु के हैं, मरने से 5 मिनट पहले भगवान से याचना कर रहे हैं, मुझे गोपियों की तरह भक्ति दे दो। ब्रह्मचारी आदमी जिसने सारी जिंदगी कभी स्त्री को देखा नहीं, ब्रह्मचारी आदमी मरने से 5 मिनट पहले भगवान से याचना करता है, मुझे गोपियों जैसी भक्ति दे दो। मतलब कंसेप्ट क्लियर करना, मतलब गोपियां क्या हैं, इतनी परम पावन है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह मरने से 5 मिनट पहले याद करते हैं। अच्छा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दान देना बड़ा कठिन है। अगर मुझसे पूछा जाए तो दान तो गोपियों ने दिया है साहब। मैंने आपको दक्षिणा की कथा सुनाई थी ना, करण वाली सुनी थी, कि अगर आप ब्राह्मण से काम करवाते हो, आपने ब्राह्मण से काम करवाया, बदले में पैसा दिया, दक्षिणा नहीं दिया, सुनी थी ना कथा कर्ण वाली। अंतिम समय में भगवान ब्राह्मण बनकर पहुंचे हैं, कर्ण सामने है, अरे कर्ण, मैं तेरे दर पे कुछ मांगने आया, कुछ देगा क्या? कर्ण ने पत्थर से सोने का दांत तोड़ा, ब्राह्मण को दक्षिणा दी। कहता है यार झूठी दक्षिणा दे रहा है, कमाल करता है, इसे धोएगा नहीं कि महाराज मेरा धनुष पड़ा है, बाण पड़ा है, उठाकर देगा। कि कर्ण फिर दक्षिणा नहीं हुई ना, नो, फिर तो मजदूरी हो गई। तू मजदूरी देगा या दक्षिणा? नहीं, मैं दक्षिणा दूंगा। तो खुद धनुष बाण उठा, मरने से 5 मिनट पहले। कर्ण कैसे उठा होगा तो कर्ण जानता है। फिर कहता है पंडित जी, अपराध करने से बचा लिया, इस पैसे पर मेरा अधिकार नहीं, इस दांत पर मैंने जो आपको दिया मेरा अधिकार नहीं था, झूठा था, बाण मारा, बरसात हुई, दांत धुल गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान इतना अपने परिवार के जाने पर नहीं रोए जितना कर्ण के मरने पर रोए थे। इतनी आंखों से भगवान रोए हैं। कभी आपको महाभारत की कथा सुनाओ, आपके पांव को जैसे जमीन निकलती, इतना रोए हैं भगवान। पूरे 2 अध्याय रोने के ही है। पूरे कर्ण चरित्र भगवान ने गाया है, रो रो कर गाया है, पीपल के पेड़ को सुनाया है कर्नाल के बीच में। मैं निवेदन करना चाहूंगा, दान देना सीखना है तो गोपियों से सीखना। अरे गोपियां जो भगवान को ही सर्वस्व मानती हैं, जब जाने की बारी आई भगवान की, सीधा कह दिया, हे कृष्ण चले जाओ, मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुम्हें जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। पूरी प्रकृति को कृष्ण का दान दिया है गोपियों ने, वो है गोपियां। सहर्ष चले जाओ, तुम्हारे काम में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, हम आपके साथ हैं। ये है प्रेम, ये है प्रेम। समझना गोपियां क्या है। चलिए, भगवान ने बंसी बजाई, राजन निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। अनंग कहते हैं कामदेव को। गोपियों के अंदर काम जाग गया,
आज प्रीतम से मिलना है। सच बताना कितनी जब दिल बेकरार होता है तब ही मिलना असरदार होता है। दिल बेकरार नहीं तो मिलना भी असरदार नहीं। जब गई थी भगवान जी को देखा था, केवल आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। श्रृंगार करना भूल गई, आंखों का काजल होठों पर लगाया, नाक वाली चीज कान में डाल दी, कान वाली सर में डाली, कोई पता नहीं, होश नहीं। अच्छा वो प्रेम ही कैसा जिसमें होश है। जब तक होश है तब तक सौदा है। सौदेबाजी तो नहीं करनी। मैंने निवेदन किया था, आज दिन तक मुझसे किसी गरीब ने नहीं पूछा कितने पैसे देते हो कथा करने। करोड़पति लोगों ने पूछा है, किसी ने नहीं पूछा गरीब ने। सीधा कहा महाराज कथा करने आना। और जो सौदा नहीं करते उनके यहाँ हम जाते हैं, कुछ मिले ना मिले। भगवान ने टीम इतनी अच्छी दी है, 10-10 साल में इकट्ठे हो गए। 10-10 साल। और मैं निवेदन करूंगा, गरीब से गरीब आदमी यदि कभी व्यासपीठ की चढ़त नहीं उठाए, पैसे नहीं उठाए। लेकिन मैंने करोड़पति आदमी देखे हैं जो व्यासपीठ के 10-10 रुपए इकट्ठे करके देते। ऐसे ऐसे लोग मिले हमें, लेकिन असली प्रेम कुछ अलग है साहब। क्या बताएं। जब देखा था होश में, केवल आंसू है। उस प्रेम को देखकर भगवान की भी आंखें भर गई थी। अब गोपियों का जो दिमाग दिल दोनों काम नहीं कर रहे हैं। भगवान ने ही वार्तालाप शुरू किया, थोड़ा इनको सहारा दो। इसलिए गोपियों के मिलते ही पहला प्रश्न कह दिया, पहली बात कह दी, स्वागतम वो महा, ताकि थोड़ा दिल स्टेबल हो जाए। मैं निवेदन करूंगा, अगर नेतागिरी सीखनी है, किसी के दिल में घर करना सीखना है, तो भगवान से सीखना। इतने बड़े परमात्मा, क्या जरूरत थी स्वागत कहने की। फिर भी कहा स्वागत है, ताकि सहारा मिले। अब गोपियों को थोड़ा सांस आया, हमारा स्वागत किया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, क्या करूं मैं आपका? क्या करूं?